नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ द आदर्श टाइम में। दोस्तों, आज बिहार पुलिस और बिहार प्रशासन अपने उस कामयाबी में सफल हो गई, उस कार्य में सफल हो गई, जिसके लिए पूरी बिहार प्रशासन और बिहार की पूरी राजनीतिक शक्ति एक व्यक्ति के पीछे लगा था, एक व्यक्ति की आवाज़ को दबाने के लिए लगा था और वह व्यक्ति मनीष कश्यप। जी हाँ, आज मनीष कश्यप जी ने अपने गृह जिला पश्चिमी चंपारण के बेतिया क्षेत्र के जगदीशपुर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है। जिसके बाद बिहार का वो तमाम जातिवादी नेता एवं उनके कार्यकर्ता खुश हैं। वो एकदम से मनीष कश्यप को देशद्रोही साबित करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, और वह क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप एक ऐसे पत्रकार हैं जिसके जिन्होंने इंजीनियरिंग का अच्छा खासा करियर छोड़ के उनको लगा कि बिहार में ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसको कोई उठाता नहीं है। बिहार के जो बड़े-बड़े तथाकथित पत्रकार बने हुए हैं, जो मैग्सेसे अवार्डधारी पत्रकार हैं, वह तमाम पत्तलकार एक सजा-याफ्ता अपराधी के चरणों में बैठ के उसका महिमा मंडन करता है, बिहार के असली मुद्दों को नहीं उठाता है। इसी बात का उनके मन में कहीं न कहीं दुःख था। उनको लगा कि बिहार के मुद्दों को उठाना चाहिए, तो उन्होंने अपना अच्छा खासा करियर छोड़कर बिहार के लोगों का और बिहार की जनता के मुद्दों को उठाना शुरू किया और जिस आक्रामक रूप में वो जनता के मुद्दों को उठा रहा था, जिस तरह से वो बिहार सरकार के उन उन काले कारनामे के पोल खोल रहा था, वो शायद बिहार सरकार और बिहार के राजनीतिक दलों को नागवार गुजरी है। किस तरह से बिहार सरकार और बिहार की प्रशासन ने एक राजनीतिक दबाव के कारण मनीष कश्यप के ऊपर इतनी सारी धाराओं में केस किया है, ऐसे-ऐसे धाराएँ लगाए हैं कि वाक़ई उनको परेशानी होगी। पर कहता है कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं होता है। इसलिए मनीष कश्यप को परेशान तो कर सकता है बिहार के राजनीतिक नेता। खास करके ऐसे नेता जो चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं और उन्हें लगता है कि हमारे घर में जो भी पैदा होगा सिर्फ मुख्यमंत्री बनेगा और कोई कुछ नहीं बन सकता है। वह लोग मनीष कश्यप को परेशान कर सकते हैं पर पराजित नहीं कर पाएँगे। क्योंकि मनीष कश्यप के अंदर वो नैतिकता है। वह उन बड़े-बड़े मठाधीश पत्रकार, पत्तलकार जो सजा-याफ्ता अपराधी का महिमा मंडन करते हैं, उनके तरह कोई दलाली नहीं करते हैं ये। उन दलालों की तरह ये नहीं है। एक चोर उचक्कों का महिमा मंडन करे। यह वैसे पत्रकार हैं जिन्होंने बिहार के मुद्दों को उठाया है और बहुत ही आक्रामक रूप से उठाया है। जिस तरह से बिहार के तमाम विभागों में, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, पथ हो, कोई भी विभाग हो, जैसे विभागों में एक भ्रष्टाचार का जो लहर चल रहा था, उस लहर को उजागर करने का कोशिश किया है मनीष कश्यप ने। उसे दिखाने का कोशिश किया है, बिहार के लोगों को बताने की कोशिश किया है कि देखो, किस तरह से तुम्हारे नाम पे तुम्हें जाति में बाँट के, तुम्हें अगड़े-पिछड़े, दलित, महादलित में बाँट कर किस तरह से परिवारवादी पार्टी अपने परिवार को भ्रष्टाचार के माध्यम से करोड़पति और अरबपति बनाने में लगा हुआ है और तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख कर भी मजदूरी करने के लिए मजबूर है, दूसरे-दूसरे प्रदेश में जाके तरह-तरह की यातनाएँ झेलने के लिए मजबूर है। उन बातों को समझा रहा था और लगभग-लगभग बिहार के बहुत से लोग और बिहार के नहीं, देश के बहुत से लोग मनीष कश्यप के पत्रकारिता से सहमति रखते थे और अभी भी रखता है। उनको लगता है, देश के लोगों को लगता है कि मनीष कश्यप बिहार के उन मुद्दों को उठा रहा है, जो मुद्दा बिहार के लोगों के लिए ही नहीं, इस देश के लोगों के लिए भी प्राथमिकता होनी चाहिए उस मुद्दे को पे। वो मुद्दा उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। उस मुद्दे को जिस तरह से उठा रहा था और जिस तरह से बिहार सरकार के चेहरे पे पुती हुई कालिख को वो सबको सामने ला रहा था, उससे बिहार की सरकार और बिहार का नेता बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसलिए उसने मनीष कश्यप के ऊपर इतनी सारी धाराओं में केस करवाया और इतना उसके परिवार को परेशान किया कि जिससे आजीजा होकर वो आज आत्मसमर्पण किया है थाने में।
और किस तरह से मनीष कश्यप के नाम पे ये जो बड़े-बड़े तथाकथित मीडिया चैनल जो अपने आप को बहुत बड़े पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो मठाधीश मानते हैं, सोचते कि सबसे बड़ा आज़ादी का जो अलंबादार है वो हम ही हैं। वो किस तरह से मनीष कश्यप के नाम पे खेल कर रहे हैं, किस तरह से वो तमाम मीडिया संस्थान जिन्होंने तमिलनाडु मुद्दे को प्रमुखता से अपने अखबारों में छापा था, ये सारे न्यूज़पेपर आज भी आपको मिल जाएँगे। हिंदुस्तान से लेके एबीपी न्यूज़ तक के न्यूज़ आपको मिल जाएँगे, जिन्होंने तमिलनाडु के उसी मुद्दों को छापा था। कई-कई मज़दूरों के हवाले से इंटरव्यू लेकर के छापा था, उनके बयानों को छापा था। और उसी खबर के, उसी वीडियो के आधार पे मनीष कश्यप ने सिर्फ बिहार सरकार और बिहार के उप मुख्यमंत्री से कुछ कड़वे सवाल पूछ लिए, जिसको उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हजम नहीं कर पाए। वो इतने इतने आक्रोशित हो गए उस सवालों से, इतने व्यथित हो गए कि उन्होंने ठान लिया कि मनीष कश्यप नाम के इस एक बिहार के उठते हुए आवाज को बिल्कुल दबा देना है, जिससे भविष्य में कोई दोबारा मनीष कश्यप खड़े ना हो पाए मेरे खिलाफ। जी हाँ, यह उसी तरह की कार्रवाई है और ये उसी सोच के साथ ये कार्रवाई की गई है कि भविष्य में किसी भी क्षेत्र में मजदूर, बिहार के मजदूरों के साथ कोई भी अनहोनी हो, पर कोई मनीष कश्यप दोबारा कोई खड़ा ना हो पाए उसकी आवाज बन के। क्योंकि इन तमाम परिवारवादी पार्टियों ने इस राज्य में आज 30-35 सालों से उसी गरीब, उसी पिछड़े, उसी अगड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित के नाम पे जो राजनीति कर रही है और जो पलायन, जो बिहार से बाहर लोग जा रहे हैं, वो कौन जा रहे हैं? उसी कमजोर वर्ग के लोग जा रहे हैं, उसी दलित, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोग जाते हैं, जिनके नाम पे राजनीति करते हैं और अपने परिवार को करोड़पति और अरबपति बना दिए। उसके दुख दर्द को दिखाना, जिस तरह से अलग-अलग प्रदेशों में उनके साथ बर्ताव हुए हैं, ये तमिलनाडु का मामला कोई नया नहीं है। आज इससे पहले भी देश के कई एक क्षेत्रों में बिहार के मजदूरों के साथ तरह-तरह की दुर्व्यवहार हुए हैं। उन जख्मों को, उन हुए अत्याचारों को दिखाना मनीष कश्यप के लिए भारी पड़ गया। जिसकी वजह से आज बिहार की सरकार ने, बिहार की प्रशासन ने उनकी आवाज को दबाने की कोशिश किया है। और यह सिर्फ मनीष कश्यप के ऊपर हमला नहीं है, ये मनीष कश्यप की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं है, दरअसल बिहार की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। बिहार के लोगों की आवाज की दबाने की कोशिश की गई है। कल्पना कीजिए कि जिन मुद्दों को मनीष कश्यप उठा रहा था, क्या आज से पहले आपको बिहार में कोई ऐसा पत्रकार मिला जो ऐसे मुद्दों को उठाता हुआ दिखाए आपको? या कोई भी ऐसे बड़े-बड़े मीडिया संस्थान आपको मिला जो बिहार के मुद्दों को इस तरह से दिखाया है? बिहार में जिस तरह से का भ्रष्टाचार है, जिस तरह का कानून व्यवस्था है, इसको कभी भी किसी भी चुनाव में कोई मीडिया संस्थान या कोई पत्रकार मुद्दा बना पाया? क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि वो तमाम पत्रकार जो अपने आप को बहुत बड़े पत्रकार मानते हैं, वो सब सजा याफ्ता अपराधी के चरणों में बैठ के उसके महिमा मंडन करने में लगे हुए रहते हैं हमेशा। ये उन जातिवादी सोच को बढ़ाने में लगे रहते हैं बिहार में, जिस जातिवाद के नशा ने बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार के लोगों को मजदूर बनने के लिए मजबूर कर दिया। आज बिहार के लोगों के जो असली मुद्दा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। क्या कारण है कि बिहार में 30-35 सालों से ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी गई कि बिहार के हर एक व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, रोजगार के लिए उसे बिहार से बाहर जाना पड़ता है। क्या कारण है कि बिहार में कोई उद्योग धंधा नहीं हो पा रहा है? क्या कारण है कि और राज्यों की स्थिति बदल गई पर बिहार की स्थिति नहीं बदल पा रही है? इन्हीं सब मुद्दों को आक्रामक रूप से जिस तरह मनीष कश्यप उठा रहा था और उसी आक्रामकता को, उसी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है बिहार सरकार की तरफ से। और आज जिस तरह से मनीष कश्यप ने आत्मसमर्पण करते समय एक मार्मिक अपील किया है बिहार के लोगों से, बिहार के जनता से, उन्होंने कहा है कि यह केस मुकदमा लगा रहेगा पर आप लोग हमारे साथ खड़े रहिएगा, ऐसा उम्मीद है।
तो ये बिहार के लोगों की ज़िम्मेवारी है कि मनीष कश्यप जैसे लोगों के साथ खड़ा रहना है। कहीं भी उन्हें कमज़ोरी महसूस नहीं होने देनी है। उन्हें ऐसा ना महसूस हो कि वह आपकी लड़ाई लड़ते-लड़ते अकेला पड़ गया। क्योंकि उन्होंने जो लड़ाई लड़ा है वो बिहार का लड़ाई लड़ा है, बिहार के लोगों के लिए लड़ा है, बिहार के उन मज़दूरों के लिए लड़ा है, ना कि वो अपना कोई पर्सनल लड़ाई लड़ा है। और उम्मीद करते हैं कि बिहार के लोग उनके इस कर्मठता को, इस कार्य को भूलेंगे नहीं, हमेशा उनके साथ खड़ा रहेंगे। और किस तरह से मनीष कश्यप के लिए ये तमाम मीडिया संस्थान खेल करती है, आपको याद होगा कि इसी तरह के जिस तरह का फर्जी मामला फर्जी मामले को जिस मामले को फर्जी बता के मनीष कश्यप को फंसाया गया है बिहार के नेताओं के द्वारा, इसी तरह से एक मामला कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले तथाकथित पत्रकार था एक मोहम्मद जुबैर, जिसे कोई नहीं जानता था। नूपुर शर्मा के केस से पहले उसे कोई नहीं जानता था। जिस तरह से उन्होंने नूपुर शर्मा के मामले को एक स्क्रिप्ट करके उनके वीडियो को चलाया, प्रसारित किया, और उस वीडियो की वजह से इस देश में किस तरह का माहौल बना कि राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक लोगों के गले कट गए। उनके मौत की घाट उतार दिया गया उन लोगों को सिर्फ इस जिहादी जुबैर के कारण, इनके द्वारा फैलाए गए उस प्रोपेगेंडा के कारण। उस जिहादी जुबैर को इन तमाम मीडिया संस्थानों ने पत्रकार साबित कर दिया, उनको पत्रकार बना दिया जिसे कोई जानता नहीं था, जो कि एक तथाकथित फैक्ट चेकर था। किस तरह का फैक्ट चेक करता था वो ये भी किसी को नहीं पता था, पर उसे रातों रात इस देश के तमाम मीडिया संस्थान, जो लुटियंस दिल्ली में बैठे हुए दलाल हैं, बड़े बड़े मठाधीश है, बड़े बड़े मैक्सेसे अवार्डधारी है, उन सब ने उसको एकदम से रातों रात पत्रकार बना दिया। और इस देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि वो पत्रकार है। पर एक मनीष कश्यप को, जिसको सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे भारत के लोग जानते हैं कि वो पत्रकार है और एक आक्रामक पत्रकार है, उन मुद्दों को उठाता है जिसे कोई छूना नहीं चाहता है दूसरा पत्रकार। ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाता है जो मुद्दा जनता से जुड़ी हुई मुद्दा होती है, जो जनता के हित से जुड़ी हुई मुद्दा होती है। उस व्यक्ति को आज ये तमाम नेशनल मीडिया में बैठे हुए पत्रकार, ये लुटियंस दिल्ली के दलाल, उसे यूट्यूबर साबित कर दिए कि वो एक यूट्यूबर था। वो पत्रकार नहीं, यूट्यूबर है। अरे तुम कम से कम तुम जैसे दलालों से तो अच्छा ही है पत्रकार है। तुम जिस तरह की पत्रकारिता करते हो उससे तो अच्छा, लाख गुना अच्छा मनीष कश्यप पत्रकारिता कर रहा है। ये पूरी जनता मानता है इस बात को। बिहार के हर एक एक बच्चा से पूछ लीजिए, वो यही कहेगा कि मनीष कश्यप भैया पत्रकार हैं, उसे किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। किसी दलाल जो सत्ता के गोद में बैठ के रिपोर्टिंग करता हो, नेताओं के गोद में बैठ के रिपोर्ट तैयार करता हो, नेताओं के साथ बैठ के सेटिंग करता हो कि किस वीडियो को चलाऊं और किसे ना चलाऊं, उन पत्रकार, उन दलालों की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मनीष कश्यप को। जिसे जनता मानती है कि वो पत्रकार है तो वो पत्रकार है। और इसको ये तमाम लुटियंस दिल्ली के दलाल और बड़े बड़े मीडिया संस्थान इसको यूट्यूबर बता रही है, और एक दो कौड़ी के जिहादी जुबैर को पत्रकार साबित कर दिया। सिर्फ देश के ही नहीं, बड़े बड़े विदेशों से भी लोगों ने इस जिहादी जुबैर को पत्रकार मान लिया, और उसकी गिरफ्तारी पे इस तरह का माहौल बनाया गया कि इस देश में पत्रकारों के ऊपर बोलने की आजादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। बड़े बड़े राजनेता उसके समर्थन में उतर गए कि यह अभिव्यक्ति की आजादी का हत्या है, लोकतंत्र का हत्या है, बोलने की आजादी नहीं है इस देश में। तो आज मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पे क्या हुआ? सांप सूंघ गया क्या उन दलालों को और उन न्यूज संस्थानों को जो अपने आप को न्यूज का, समाचार का एक मठाधीश मानते हैं?
वो क्यों नहीं मनीष कश्यप के समर्थन में बोल रहे हैं भाई? कि एक पत्रकार की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है सिर्फ इसलिए कि वह किसी ऐसे समाज से नहीं आते जिनके ऊपर राजनीति कर सको तुम, जिनके ऊपर तुम्हारी राजनीतिक रोटियां सीख सके, जिनके ऊपर तुम दलाली कर सको, जिनके नाम पे तुम कुछ विदेशी फंड इकट्ठा कर सकते हो। ये नहीं हो सकता मनीष कश्यप के नाम पे, इसलिए तुम उसको पत्रकार मानने से इनकार कर रहे हो। तुम कह रहे हो वो एक यूट्यूबर है और वो जिहादी जुबेर पत्रकार हो गया और मनीष कश्यप यूट्यूबर हो गया। इस तरह का खेल ये पत्रकारिता के नाम पे इस देश में ये बड़े बड़े मठाधीश करते हैं। पर बिहार के लोगों को आज यह प्रण करना होगा कि मनीष कश्यप जैसे लोगों के साथ हमेशा खड़े रहिए, क्योंकि मनीष कश्यप को आपकी जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। क्योंकि अगर आज मनीष कश्यप की आवाज को दबा दिया गया तो भविष्य में बिहार के मजदूरों पे या बिहार के लोगों के ऊपर किसी भी तरह का कोई अत्याचार किसी भी कोने में होगा, दूसरा कोई मनीष कश्यप आपके सामने खड़ा नहीं होगा, आपकी आवाज को आगे नहीं बढ़ाएगा। आज अगर यह सरकार कामयाब हो जाती है अपने मंसूबों में, तो फिर आपके लिए दूसरा कोई बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। इसी तरह से हर एक क्षेत्र में आपके ऊपर तरह तरह की यातनाएं अत्याचार होती रहेंगी, आपको झेलना पड़ेगा। आपको कोई मीडिया संस्थान, कोई पत्रकार आपके उस दुख दर्द को दिखाने की कोशिश नहीं करेगी। और इसी का यह साजिश है बिहार में, इसलिए मनीष कश्यप के ऊपर इस तरह का प्रेशर बनाया गया। और आगे क्या होता है वो भी देखने वाली बात है। पर एक बात साफ है, जिस तरह से मनीष कश्यप ने जिस सूझबूझ के साथ आज 18 मार्च को अपनी आत्मसमर्पण किया है, इस 18 मार्च के इतिहास को भी उन परिवारवादी पार्टी के नेताओं को, खास करके जो चांदी के चम्मच लेके पैदा होते हैं और सीधे समझते कि नेता बन गए, उनको 18 मार्च के इतिहास को जरूर पढ़ना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि 18 मार्च कितना मायने रखता है बिहार के लिए, स्पेशली बिहार के लिए मायने रखता है। क्योंकि आज ही के दिन इसी 18 मार्च 1974 को पटना में छात्र आंदोलन शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व जेपी जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। और जिस आंदोलन के कारण, जिस जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व के कारण सिर्फ बिहार का ही नहीं, इस देश का नेतृत्व परिवर्तन हुआ था। तो जिन लोगों को लग रहा था कि बिहार में एक परिवारवादी पार्टी के अलावा दूसरा कोई नेतृत्व नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, दरअसल इस विवाद के बाद और इस कार्रवाई के बाद अब उन परिवारवादी पार्टियों के उन नेताओं के लिए बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। और अब उनके सामने एक नेतृत्व और मजबूत नेतृत्व खड़ा होने के लिए तैयार है। आज नहीं कल तो मनीष कश्यप जेल से बाहर जरूर आएंगे। उसके बाद क्या होगा इन परिवारवादी पार्टियों का, यह इनको समझ में आएगा। यह विवाद बिहार को एक विकल्प देगी और एक मजबूत विकल्प देगी, यह उम्मीद है सभी को, जो बहुत जल्द ही पूरा होगा। इसलिए मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पे जो लोग खुश हो रहे हैं, जो नाच रहे हैं, जो जातिवादी नशेरी, उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। दरअसल उनके आकाओं के लिए यह आज से बुरे दिन की शुरुआत हो गई। और कितने दिन तक अब उनका यह बुरा दिन चलता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। पर फिर से आप सभी दर्शकों से अपील है कि मनीष कश्यप जी का समर्थन जरूर कीजिए, क्योंकि वह आपका आवाज है, वो बिहार का आवाज है। वह उस बिहार के दुख दर्द, उस समस्या का आवाज है जिस वजह से बिहार आज पिछड़ा और बीमारू राज्य बना हुआ है। जिस बिहार के नेता करोड़पति बन गए, वो बिहार आज भी उसी तरह से पिछड़ा हुआ है जिस तरह से आज 30 साल 35 साल पहले था।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।